Jai Hind cadets. So we are on lesson plan E5 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया के सब पार्ट पे जो है वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो जनरली जो हम ये प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो इसलिए हैं कि टू प्रिजर्व द एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब वो पोचिंग से या फिर रिडक्शन ऑफ हैबिटेट या फिर पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से हम इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे फंड्स जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स हमें मिलते हैं गवर्नमेंट को, जो हम कंज्यूम भी करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो सेव द टाइगर पे था ये प्रोजेक्ट, और इसको 1973-74 में स्टार्ट किया गया था। और वाइल्ड लाइफ 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई थी टू प्रिजर्व और दीज प्रोजेक्ट्स। और इसमें उन एरियाज पे इन रिजर्व्स को बनाया गया था, टाइगर रिजर्व्स को, जहाँ पे ह्यूमन मूवमेंट बहुत फ्री हो। मीन्स वी शुड बी प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन। सो बेसिकली ये नंबर ऑफ सेंचुरीज जो हमारी प्रोजेक्ट टाइगर थी वो इंक्रीज हुई थी ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर। 2003 में इट वॉज 27, और ऐसे ही इंक्रीज होते होते वो आज बहुत ज़्यादा 1200 तक उसकी जो पॉपुलेशन है वो टाइगर की इंक्रीज हो गई है। ऐसी है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था फरवरी 1992 में टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स, द हैबिटेट्स एंड कॉरिडोर्स। और ये बेसिकली 13 स्टेट्स में और यूटीज़ में हुआ था। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। और यहाँ पे 25 एलिफेंट रिजर्व्स बनाई गई थी, एक्सटेंडिंग ओवर अबाउट 58,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स इज इन एक्सेस ऑफ 25,000 टुडे। सो प्रोजेक्ट हंगुल जो था वो है कश्मीरी स्टैग पे। कश्मीरी स्टैग इज ऑल्सो कॉल्ड हंगुल और इज अ सब स्पीशीज ऑफ सेंट्रल एशिया रेड डियर नेटिव टू नदर्न इंडिया। और इसे कश्मीरी वैली में और नदर्न चंबा एरिया में हिमाचल में किया गया था। एंड दिस ऑल्सो इज नाउ इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, एंड WWF is prepared a project for the protection of these animal named as Project Hangul। और इसमें जो ग्रोथ है उसकी ग्रेजुअली हर साल बढ़ रही है। द नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, जिसमें हमें क्रोकोडाइल को कंजर्व करते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है इंडियन क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहा है, बहुत कंजर्व कर हेल्प कर रहा है कंजर्वेशन में फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। और जो एक टाइम पे थ्रेट था वो आज खत्म हो चुका है। The next is Project Sea Turtle. So world olive ridley turtle population migrate every winter to Indian coastal areas and water for nesting mainly in eastern coastal area of Orissa. So जो Ministry of Environment and Forest है, in 1999 में उन्होंने इनिशिएट किया Sea Turtle Conservation Project in collaboration with UNDP। और ये वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया देहरादून ने इसको लिया, और इसमें हमने 10 कोस्टल स्टेट्स ऑफ द कंट्री पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया, मेन ऑन द एम्फेसिस ऑन स्टेट्स ऑफ उड़ीसा। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया, बिकॉज द 3 स्पीसीज लाइक वाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर एंड लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स वो डिक्लाइन हो रही थी। तो इस प्रोजेक्ट को बेसिकली उनके लिए किया गया, एंड वर्कशॉप प्रिपेयर की गई एशियन वल्चर रिकवरी प्लान दैट वाज हेल्ड इन परवानू इन हिमाचल प्रदेश, एंड इन फरवरी 2004 तब से हम इसको प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। देन इंडो रशियन कॉपरेशन ऑन माइग्रेटरी बर्ड्स भी बनाया गया, जिसमें रशियन काउंटर पार्ट को कहा गया कि जब ये माइग्रेटरी बर्ड्स स्पीशीज आपके कंट्री में आएंगे तो हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, और हमारी कंट्री में आएंगे तो आप भी उसे प्रोटेक्ट करेंगे। सो बेसिक द जॉइंट प्रोजेक्ट्स था फॉर म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑन माइग्रेशन एंड नेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द साइबेरियन क्रेन्स एंड कॉमन क्रेन्स, एंड ऑल्सो टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन और on issuing relating to wetland management and conservation of avi fauna etc. So ये दोनों रशिया और इंडिया के बीच में साइन हुआ था। अदर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो है हिमालयन मस्क डियर इकोलॉजी और कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड एंड एंडेंजर्ड बर्ड प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे
जो है गवर्नमेंट काम कर रही है और वी शुड ऑल्सो हेल्प देम।